नमस्कार दोस्तों, जी क्यू पुप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन या आरक्षण देने की बात कही गई है, उसी में एक नया मोड़ आया है। कल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब ने कहा है कि थर्ड ग्रेड में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो हम L1 कैटेगरी में दिया जाएगा। अब उसका उन्होंने तर्क भी दिया है, तो अब देखते हैं। तो ये जो है जी राजस्थान का एक ट्वीट है। यहाँ है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया साफ कहा है, थर्ड ग्रेड में 2 स्तर के शिक्षकों की भर्ती L1 और L2 लेवल होते हैं। थर्ड ग्रेड में दिलावर बोले 50% जो आरक्षण है L1 में मिलेगा। इसमें वो टीचर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा हमने महिलाओं को एक सुनहरा अवसर दिया है। L1 में इसलिए किया क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा महिला शिक्षक जब छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं तो लगता है कि स्कूल में भी उसे माँ ही शिक्षा दे रही है। एक तरीके से मातृत्व का भाव जो है वो देखने को मिलता है। माँ की छाया में बच्चा अच्छी शिक्षा पा सकता है। छोटी अवस्था में बच्चों को स्कूल में ही माँ का प्यार मिलेगा, साथ ही महिला वर्ग को मिलेगा शिक्षक के रूप में सम्मान। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी देते हैं। मदन दिलावर तो ये माननीय मदन जी जो है शिक्षा मंत्री जी का बयान है। और अब इसके पक्ष विपक्ष बहुत हो रहे हैं कि ये गलत है सही है। ऑलरेडी पहले से ही इसमें खासकर महिलाएं एक तरीके से लड़कियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। वो तो एजुकेटेड है, फिर इसका विरोध क्यों कर रही है? तो ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा होना चाहिए। तो मतलब मुद्दा कहीं ना कहीं ये जो है सही नहीं है, बच्चों के साथ या लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए सब इसका विरोध करें। अब ये जो है शिक्षा मंत्री जी ने कहा है फर्स्ट इंडिया के जो इंटरव्यू में कि पूरे शिक्षा विभाग में 50% नहीं किया, ठीक है, तो मतलब इसकी जगह L1 में किया गया है। तो इनका कहना है कि पूरी तृतीय श्रेणी में भी L1 में किया गया है। ओनली वन जो L1 है, 5th से मतलब 5 से 5th तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाली गर्ल्स हैं उनके लिए लागू किया गया, ऐसा इनका मानना है। बाकी अब देखो इसके पक्ष विपक्ष में दोनों तरह के। इससे तो यह लगता है कि L1 में पढ़ाने वाले जो बॉयज़ स्टूडेंट है या मेल टीचर है वो कहीं ना कहीं इतने काबिल नहीं है। तो ये भी एक तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और बाकी यहाँ भी कोई एक जो है ट्विटर यूज़र है वो भी कह रहे हैं कि बहकाऊ में के बयानों में ना है, ये पूरी थर्ड ग्रेड भर्ती पर लागू होता है होगा। एक भर्ती के अलग अलग नियम नहीं हो सकते, L1 और L2 दोनों पर लागू होगा। यह बयान केवल प्रदर्शन को शांत करने के लिए अभी, क्योंकि पूरे राजस्थान में देखा जाए तो कहीं कोटा में, भीलवाड़ा में, जगह जगह इसका, जोधपुर में, जयपुर में विरोध हो रहा है। तो हो सकता है उसको विरोध को एक तरीके से शांत करने के लिए इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अब आप बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पक्ष है, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हर किसी को अपनी बात रखने का भारत में एक तरीके से एक जागरूक और स्वतंत्र नागरिक होने के नाते आपका एक बोले का अधिकार है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बनाए रखते हुए आप अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है या क्या राय है। और हालांकि इसमें जो है खास करके इसका विरोध लड़कियां भी कर रही हैं, पढ़ी लिखी जो महिलाएं शिक्षिकाएँ, एक तरीके से जो एजुकेटेड गर्ल्स हैं वो भी विरोध कर रही हैं। भले BEd धारी है, वो BSTC धारी है, जो भी तैयारी कर रही है वो भी कह रही है कि एक तरीके से ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि 50% ना होके 50% तो ये दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए 50% सीधे हो गया, फिर 50% और बच गया, तो इसमें भी जो है एक तरीके से तलाकशुदा है, डाइवोर्सी या मतलब विडो है, तो ये वुमन ले जाएगी। और भी और जनरल कैटेगरी सेलेक्ट होने वाली अगर कोई फीमेल है, जनरल जितने नंबर लाएगी कैटेगरी, तो वो भी सीधे चली जाएगी। तो वो भी 50 से अलावा एक तरीके रिजर्व होगा। फिर एक्स सर्विसमैन का माना जाए तो, फिर एक तरीके हैंडीकैप का, स्पोर्ट्स कोटा, तो फिर जो एक तरीके से OBC जनरल या इनके लिए नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी में आने वाले उनके लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत कम सीटें रहेगी। तो हो सकता है इसमें सरकार बहुत जल्दी एक तरीके से वापस संशोधन करें, क्योंकि मुद्दा काफ़ी एक तरीके से तुल ले उठा है। बाकी देखते हैं आगे क्या इस नया और मोड़ आता है देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम ज़रूर लेके आएंगे। और आप भी हैं तो अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।